हत्या हो रही है, हर जगह मार मार के घर के पास दरवाजे पे फेंक दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन जो है, जो लोग मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उन लोग ऐसे बैठे हुए हैं अभी तक। ऐसे रहता है जी कि पकड़ के रखेगा, ले जाएगा ना, ऐसे करेगा तो सबको सब मार देगा। फिर एक मामूली से बकरी को लेकर के जो है ये घटना हो जाती है। वो हाइड्रोसिल दबा के उनको जिस प्रकार से फोटो में दिखा गया है कि फूला हुआ था, वही दबा करके ही हत्या किया गया है। अच्छा, अंडकोश को दबा करके मार दिया गया है। न कहीं खरोच है न कुछ है। बेचारा आते आते यहाँ पे क्या कहते हैं, घर के पास थोड़ी सी सांस बची थी, जिसमें जो दोषी है उसका नाम लिया गया है। पीड़ित परिवार और दोनों पक्ष का जो सुनवाई किया गया उसमें तो हत्या का ही आशंका जताया गया है। क्या आपको फीडबैक मिला है? प्रशासन की भी लापरवाही है। मामूली सी बकरी चोरी का एक आरोप लगता है और जमीनी कुछ विवाद रहता है। 3-4 कारणों के लेकर के जो है एक व्यक्ति की जो है सब बेरहमी के साथ हत्या उनके अंडकोश को दबा करके कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं पूरे ग्रामीण यहाँ उपस्थित है। रात्रि में वो व्यक्ति मेला देखने जाते हैं, उससे पहले दिन में उनका बहस उनके छोटे भाई से होता है जिनका नाम प्रमोद राम बताया जा रहा है, और उनके बगल का एक व्यक्ति है जिनका नाम मोहन राम है। वो जो है इनको धमकी देते हैं। अब बताइए, रात्रि में वो मेला देखने के लिए जाते हैं और पुनः उसी रात्रि के सुबह में उनका डेड बॉडी उनके घर के पास फेंका हुआ मिलता है। क्या नाम है? आलोक देवराज जी, भीमार में जिला प्रभारी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? बहुत दुखद घटना है। बताइए, एक मामूली से बकरी को लेकर के जो है ये घटना हो जाती है। वो हाइड्रोसिल दबा के उनको जिस प्रकार से फोटो में दिखा गया है कि फूला हुआ था, वही दबा करके ही हत्या किया गया है। अच्छा, और इसमें दोषी को जो है हम लोग जो है अभी जा रहे हैं थाना पे, वहाँ दोषी के लिए जो है हम लोग सर क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, परिचय देते हुए बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक पासवान हुआ और हम चौहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए, ये जो घटना है और हम ये मांग करेंगे, कानून का जो प्रक्रिया है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है उनको सजा मिलना चाहिए। देख सकते हैं मांग जो है सो उठ रही है धीरे धीरे। अपना परिचय दे दीजिए। मैं विशाल आनंद पासवान, दरभंगा प्रमंडल प्रभारी, भीम आर्मी से हैं। पहुंचा तो क्या देखा? जो पीड़ित परिवार और दोनों पक्ष का जो सुनवाई किया गया उसमें तो हत्या का ही आशंका जताया क्या गया आपको है। फीडबैक मिला है? हत्या ही किया गया, क्योंकि आपसी रंजे से पूर्व से भी इस तीनों परिवार के बीच में लड़ाई चल रहा था। भूमि विवाद को भी लेके चल रहा था और बकरी के बच्चा के चोरी का मामला को भी लिया गया। एक शादी ब्याह को लेके वो बोल रहा है 2000 रुपया बाकी था, उसको लेके वास्तविकता है उसकी पत्नी भी इस बात को स्वीकार की है। किसकी पत्नी? कि जो मारपीट किया, हत्या किया है, उसकी पत्नी की यहाँ कॉलर पकड़ा, मारपीट किया था और वास्तविकता में के आधार पर ही कहा जा सकता है कि हाँ हत्या किया गया है। जी बताइए। यही है कि आए दिन मधुबनी में यह घटना देखने को मिलती है, तो प्रशासन कहीं न कहीं निकम्मा सरकार है, प्रशासन की भी लापरवाही है। और जो भी घटना घटता है हमारे छोटे कास्टों में ही घटना घटती है, तो ये सरकार की कहीं न कहीं हम निपन्ना कम समझेंगे। क्या मांग करते हैं? यही कि सही और सच्चाई जांच होना चाहिए, दोषी को अधिक से अधिक कार्रवाई होना चाहिए, यही मांग करेंगे। आइए, हमारे साथ मनखुश पासवान है और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मधुबनी में काम कर रहे हैं। मधुबनी क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहूँगी कि बकरी चोरी का रंजिश में इंसान को मार दिया गया है और ये बहुत ही गलत है। और उनका अपनों से ही लड़ाई हुआ, अपनों ने ही मारा है और मार करके उनको घर के पास फेंक दिया गया है, घर के मुंह पे। और ऐसे ही घटना उत्तरा में भी हुआ था, जो मार करके घर के पास फेंक दिया था। और हो सकता है कि स्वाभाविक मौत भी हो। स्वाभाविक मौत नहीं है, उनको चोट तो कहीं नहीं लगा। नहीं, उनको हाइड्रोसिल दबा करके मारा गया है। उनका परिवार से हम लोग को जानकारी मिला और हम लोग फोटो वगैरह वीडियोस भी देखे हैं। और उससे पहले उनका मर्डर जो हुआ रात में, उससे पहले सुबह में जो लड़ाई हुआ था यहाँ का उनका भाई से और जो भी लोगों से, वो तो उनके दरवाजे और घर से खींच करके कह रहा था कि चलो तुमको मारेंगे। तो उनका बेटा ये बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे बंद करवा दिया, झगड़ा छुड़वा दिया, पिताजी को ले आए इधर। और उसके बाद वो लोग धमकी भी दिया था, तुम घर से बाहर निकलो, मार देंगे। और बकरी चोरी का रंजिश में मार करके दरवाजे पे रख दिया गया, मारा हुआ है। और थाना पुलिस भी आए हुए थे, थाना प्रभारी जो कोई भी, अभी तक किसी को पकड़ा उकड़ा नहीं है। ठीक है, सब लोग ऐसे ही घूम रहा है। देखिए, मर्डर हुआ है, मर्डर 100% हुआ है। मैं श्योर हूँ, मैं यहाँ आके देखी हूँ कि मर्डर हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि इनका मतलब निष्पक्ष जांच करें इन लोगों का, और उनका जो हत्या हुआ है
उनको न्याय मिले। ये गलत है, ऐसे मार मार के ना छोड़ो। और पुलिस प्रशासन मधुबनी जिला में इतनी हत्या हो रही है, हर जगह मार मार के घर के पास दरवाजे पे फेंक दिया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन जो है, जो लोग मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उन लोग ऐसे बैठे हुए हैं अभी तक। ऐसे रहता है जी कि पकड़ के रखेगा, ले जाएगा ना, ऐसे करेगा तो सबको सब मार देगा फिर। अच्छा, आवेदन दिए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जी, क्या कहना है? नहीं, आवेदन पे कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे कैसे कार्रवाई नहीं होगा। हम लोग भीम आर्मी संगठन से हैं, हम लोग सभी लोग आए हुए हैं, ऐसे नहीं होगा। मर्डर हुआ है, हम शोर है यहाँ पे, हमने देखा है, सुना है, मर्डर हुआ है तो मर्डर हुआ है तो कानून कार्रवाई जो हुआ है तो पुलिस प्रशासन जो है इनको न्याय दे। और उसमें हम लोग हैं और इन लोगों को हम लोग न्याय दिलवाएंगे। शादी का पैसा है, बकरी चोरी है, इसमें तो आदमी का जान नहीं न दिया जाएगा। यहाँ पे ये हुआ है, लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए वाली बात, घटना को अंजाम दिया गया है। अंडकोश को दबा करके मार दिया गया है, न कहीं खरोच है न कुछ है। बेचारा आते आते यहाँ पे क्या कहते हैं, घर के पास थोड़ी सी सांस बची थी, जिसमें जो दोषी है उसका नाम लिया गया है मोहन राम और प्रमोद राम ने हमको बहुत मारा है। मैं नहीं जीऊंगा, तुम जाके घर में जाके चूड़ी पहन लो। तो एक महिला दूसरे महिला का दर्द समझ सकती है, इसलिए मैं छुट्टी का दिन था तो मैं आई हूँ। और यहाँ पे अपने समाज में कहीं भी कुछ होगा तो मैं पहले पहुँचती हूँ। भीम आर्मी की तरफ से आप लोगों को लग रहा है कि हत्या है? पूरे हत्या है, साजिश के तहत हत्या किया गया है। क्या मांग कर रहे हैं? कि मांग कर रहे हैं कि इस तरह का जो अभी घटना तक जो है होगा, अपने में अपराधियों को जो जी, पकड़ा नहीं गया, अभी कुछ नहीं किया गया है। पुलिस सीधे बोलता है जो कि जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आएगा मैं किसी को छूंगा तक नहीं। तो आप देख सकते हैं भीम आर्मी के तमाम सदस्य यहाँ पहुंचे हुए हैं, दरभंगा प्रमंडल के भी पदाधिकारी लोग पहुंचे हुए हैं, इस घटना का मुआयना किए हैं। जिस स्थिति में लाश को यहाँ फेंका गया है वो संदेहास्पद स्थिति है। इस घटना को लेकर के पूरे परिवार जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने सुबह में धमकी भी दिया था और एक व्यक्ति, उसी परिवार के एक व्यक्ति को कहा था कि उनको चौक पर आने के लिए कहिए, वहां आकर के हम उसको मारपीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सुबह से साजिश चल रही थी वो रात्रि में उस साजिश को अंजाम दिया गया है। उस व्यक्ति के साथ में अंदरूनी मारपीट की गई है। जैसा कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि उसको अंडकोश का बीमारी नहीं था, अंडकोश पूरा जो है सो फूल गया था। तो आप लोग मांग कर रहे हैं कि इस घटना की जांच हो? बिल्कुल जांच हो करके दोषी को सजा देना है। हाँ।